सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो क्या आप मुझे 5 लाख का लोन दिलवा सकते हैं? देखो, लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए तुम्हें कोई कीमती चीज गिरवी रखनी पड़ेगी जो 5 लाख जितनी ही कीमती हो, या उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ये रूल तो जानते हो ना, तभी तो लोन मिलता है। लेकिन सर अभी तो मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। पिछली बार मैंने जो लोन लिया था उसे चुकाने में ही मैंने बहुत सी कीमती चीज बेच दी थी, तो अब तो मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ मेरे घर के अलावा। तो उस घर को ही गिरवी रख दो। देखो, अब वो लोन चाहिए तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो घर भी पूरा मेरे नाम पर नहीं है, मैंने और मेरी वाइफ ने उसे मिलकर खरीदा था। तो जाओ अपनी बीवी को मनाओ और उसकी रजामंदी और साइन लेकर आओ, क्योंकि ऐसे तो लोन नहीं मिलने वाला। बिना कुछ कीमती चीज गिरवी रखे ऐसे ही आ जाते हो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ उधार नहीं मांग रहा जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब तुम्हारा काम है, तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन हाँ, जब तक कि कोई कीमती चीज तुम्हारे पास ना हो तब तक मेरे पास आना मत। वो क्या है ना, मेरा वक्त कीमती है, शायद तुम फ्री हो सकते हो। जंकुक, ये तुम ही हो ना? हाँ, मैं जंकुक हूँ और मैंने तुम्हें भी पहचान लिया। तुम किम यू जंग हो ना? अरे वाह, तुम्हारी मेमोरी तो बड़ी तेज है। हम कितने सालों बाद मिले हैं, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो बताओ, कैसी चल रही है जिंदगी? ठीक ठाक ही चल रही है। तुम्हारे तो मजे होंगे, आखिर तुम खानदानी रईस जो हो, बचपन से ही रिच हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। मेरे पापा ने सारा बिजनेस मुझे सौंप दिया है, तो अब मुझे ही संभालना है। मैं कल शाम को ही अब्रॉड से घर वापस आई हूँ। बैंक से मेरा थोड़ा काम था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। ठीक है, तो तुम अपना काम कर लो, मैं घर वापस जा रहा हूँ। रुको जंकुक, काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये इतना उड़ा सा क्यों लग रहा है? तबीयत खराब है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। आर यू श्योर? क्योंकि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, तो अपनी प्रॉब्लम तो मुझे बता ही सकते हो। मैं कौन सा तुम्हारी प्रॉब्लम लीक करने वाली हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं लोन लेने के लिए आया था, मगर गिरवी रखने के लिए मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान था। तो तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो ना, तुम्हें जितने चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। पूछने के लिए थैंक यू, मगर इसकी जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ है ना, मैं उससे मांग लूंगा, वो मेरी मदद कर देगी। क्या कहा तुमने? वाइफ? इसका मतलब तुमने शादी कर ली और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। कौन है वो लड़की? मेरी जिंदगी में बचपन से ही बस एक ही लड़की थी जिसके पीछे मैं हमेशा पड़ा रहता था। क्या तुम ताई की बात कर रहे हो? तुम बचपन में ही अब्रॉड चली गई थी ना, इसलिए तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमने कॉलेज टाइम से ही डेट करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों ने शादी कर ली थी। पहले तो हम किराए के घर पर रहते थे, लेकिन हम दोनों ने ही जॉब किया और पैसे इकट्ठा किया और नया घर ले लिया, और अब हम उसी में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम दोनों ने इतना स्ट्रगल किया फिर भी साथ हो। हाँ, मैं ताई के साथ बहुत खुश हूँ। अगर मुझे फिर से मौका मिले तो भी मैं ताई से ही शादी करना चाहूँगा। बहुत लॉयल हो। वैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकते हो। अब तो तुम और बिजी रहती होगी, तुम्हें टाइम कहाँ मिलता होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मुझे अपना स्कूल टाइम बहुत याद आता है, जब हम तीनों एक साथ खेला करते थे। मैं क्लास बंक करके भाग जाया करता था। क्या दिन थे वो। क्लास बंक करने में मैं भी तुम्हारी मदद करती थी, लेकिन ताई हमारी शिकायत कर देती थी और फिर हमें डांट पड़ती थी। हाँ, तुमने सही कहा, ताई हमेशा मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। वैसे मैं तुम्हें अपना कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, जब जरूरत हो कॉल कर देना। उसके बाद किम योजन जंकुक को नंबर दे देती है और जंकुक वहाँ से चला जाता है। कितनी लकी होना चाहिए तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है, सब कुछ मुझसे छीन लेती हो। मैं तुमसे ज्यादा रिच हूँ, फिर मुझे वो सब चीजें क्यों नहीं मिलती जो तुम्हें मिलती है? आज बड़ी जल्दी घर आ गए, क्या हो गया? ऑफिस में काम नहीं था क्या? आज बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी थी और मुझे कुछ काम भी था, इसलिए मैं चला आया था। काम और तुम्हें? अब भला ऑफिस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम हो सकता है तुम्हारे लिए? तुम पहले पानी तो पियो। चलो, अब तो पानी भी पी लिया, अब बताओ क्या काम है? मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ
और उसके लिए मैंने आधे पैसे जमा कर लिए हैं। बस आधे पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए मैं लोन लेने के लिए बैंक भी गया था, पर उन्होंने कहा कि जब तक कि कोई कीमती चीज गिरवी नहीं रख देते तब तक लोन नहीं मिलेगा। अब मेरे पास कोई कीमती चीज तो है नहीं जो मैं गिरवी रख सकता था। मैंने उनको बताया मेरे पास मेरे घर के अलावा कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि घर ही गिरवी रख दो, पर वो आधा तुम्हारे नाम भी है, इसलिए तुम्हारे सिग्नेचर भी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे स्टूपिड से बिजनेस के लिए ये घर बेच दूंगी? सीरियसली? मुझे पता है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पैसे पहले भी मेरी वजह से डूब चुके हैं, लेकिन मैं इस बार तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इस बार सब कुछ बहुत सोच समझ कर चुना है, कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये मत सोचो तुम्हारे ये पैसे हमेशा के लिए मैं हजम कर लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, तो जो मैंने पहले तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा ताई, डोंट वरी। और जब हमारा बिजनेस चल जाएगा ना, तो इस बिजनेस को मैं हम दोनों के नाम कर दूंगा। मेरे पास बिल्कुल भी फालतू पैसे नहीं है फेंकने के लिए। पैसे पेड़ में नहीं उगते, समझे? और तुम फिर से उसी खाई में कूदने जा रहे हो जिससे हम अभी ताजा ताजा उभरे हैं। पिछली बार तुमने जो बिजनेस किया था, तुम्हारा इन्वेस्टर फ्रॉड निकल गया था, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गया था। ऊपर से कर्ज हमारे सर पर और चढ़ गया था। तुम्हारा कर्ज चुकाते चुकाते 3 साल बीत गए। अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? वो इन्वेस्टर फ्रॉड निकला था तो उसमें मेरी क्या गलती है? पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो बिजनेस शुरू भी नहीं किया था, तो क्या पता कि अगर वही शुरू करता और ग्रो हो जाता तो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम हर किसी पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला मतलबी भी हो सकता है। जब तुम पहले बिजनेस शुरू करने वाले थे तभी मैंने बोला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, और देखो वैसा ही हुआ था। तुम्हारी इस कमजोरी के चक्कर में मैंने बहुत नुकसान सहा है। अब और नहीं, प्लीज मुझ पर भरोसा तो रखो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, ना ही तुम्हें एक घर मिलेगा और ना ही मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी दूंगी। तुम्हारे अलावा सब भरोसा करते हैं मुझ पर, तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सबने तुम्हारी वजह से नुकसान नहीं सहा ना, मैंने सहा है, तो मुझे ही दिक्कत होगी। और हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें बिजनेस करने की? तुम जॉब करते हो ना, तो उसी में खुश रहो। हाँ, जॉब तो करता हूँ, जितनी मेरी सैलरी नहीं होती है ना, उतनी ज्यादा पैसे तो खर्च हो जाते हैं। अभी तो बस हम दोनों हैं, तब इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। आगे हमारे बच्चे भी होंगे, उनका भी फ्यूचर सिक्योर करना होगा हमें। उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम बजट करेंगे ना, उनके लिए पैसे जमा करेंगे। मगर ऐसी बिजनेस जैसी मनहूस चीज में तो मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी। तुम हमेशा मेरी बात टालते हो, कभी नहीं सुनते, तभी तो तुम्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? वाइफ को तो अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए ना, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उसके बजाय तुम मुझे डिस्करेज कर रही हो। हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ। तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं जो अपनी सारी जिंदगी इसी में डुबा दूँ। क्या कहा तुमने? तुम हमारे आने वाले बच्चों को सिक्योर करना चाहते हो? अगर ऐसा सच में चाहते ना, तो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते। मैं ऐसा नहीं चाहता कि अगर मेरा बच्चा कुछ मांग ले मुझसे तो मुझे सोचना पड़ जाए। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। फिजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को अच्छी आदत सिखाएंगे, ना कि बुरी। तुम्हारी और मेरी सोच बहुत अलग है, हम दोनों कभी एक जैसा नहीं सोच सकते। बिल्कुल, हमारी सोच नहीं मिलती, और इसीलिए तुम मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स शब्द कहना तुम्हारे लिए इतना आसान है क्या? है मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ स्ट्रगल करती रहूं। तुम मुझे कभी सुकून की जिंदगी नहीं दे सकते। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए तो मुझे बिजनेस करना है। अब तो समझ जाओ, मैं ये सब तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बकवास बंद करो, तुम बस अपना शौक पूरा करना चाहते हो। सच तो ये है ना जंकुक कि बिजनेस तुम्हारे बस की है ही नहीं, तो छोड़ दो इसे। बस रहने दो। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती ना, तो मेरा आत्मविश्वास गिराओ भी मत, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट में हूँ, और तुम्हारा यही कॉन्फिडेंट हर बार तुम्हें ले डूबता है। बस रहने दो। अगर तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, मैं मांगूंगा भी नहीं, लेकिन इस घर में मेरे भी पैसे लगे हैं और मुझे इस घर को गिरवी रखना है। पर भूलो मत कि मेरे भी इसमें पैसे लगे हैं और मैं इस घर को गिरवी नहीं रखना चाहती। तय क्यों जिद कर रही हो? मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। प्लीज मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। जब जब भी तुम गलत रास्ते पर जाओगे मैं तुम्हें रोकूंगी, और यही मेरा फर्ज है। और अगर नहीं चाहते कि मैं अपना फर्ज निभाऊं, तो मुझे डिवोर्स दो और अपने रास्ते का कांटा हटा लो। तो तुम्हारा मेन पॉइंट ये है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? बिल्कुल, क्योंकि एक सरफिरे के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले रह लूं। यही बात है ना जो इतने दिनों से तुम्हें परेशान कर रही है। तुम अब मुझसे उब चुकी हो, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती हो। हाँ, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। ताई, शादी और डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन करे शादी कर लो और जब मन करे डिवोर्स ले लो।
जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि तब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं सच्चाई को जान सकूं। लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ और मुझे पता है सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। ताई प्लीज ये बार बार डिवोर्स का नाम लेकर मुझे तकलीफ मत दो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। तकलीफ मुझे भी होती है तुम्हारे साथ रहने में। मुझे अब इस पिंजरे में नहीं रहना, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, मगर मैं गलत था। मैंने तुम्हें बांध कर रखा हुआ था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम कभी चेंज नहीं हो सकते जंगकुक, कभी नहीं। मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगी। कितनी आसानी से कह दिया कि मुझसे दूर जाना चाहती है। कभी कभी लगता है कि ये मुझसे कभी प्यार ही नहीं करती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हर लड़ाई में ये डिवोर्स का नाम ले लेती है, मुझे हमेशा बुरा लग जाता है। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इसे तो देखो कैसे भुक्कड़ की तरह खाना खाया जा रहा है। इसे पढ़ो और साइन करो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये नकली पेपर्स देकर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? जी नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती। ये असली पेपर्स है, इन्हें पढ़ो और साइन करो। मैंने साइन कर दिया है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी काम है। उसके बाद जंगकुक वो पेपर्स पढ़ने लगता है। पढ़ लिया ना, हो गई तसल्ली? ये पेपर्स रियल है, तो इसका मतलब ये सब तुमने बहुत पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि डिवोर्स पेपर्स इतनी जल्दी नहीं बनते। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बस सही मौके की तलाश में थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, लेकिन अब लगता है कि वो सही मौका आ चुका है। तो तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? क्या मुझसे प्यार नहीं करती? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्यार से पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे तुमसे अलग होना है। ताई एक बार फिर से सोच लो, अगर ऐसा हो गया तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ड्रामे मत करो, मुझे सच में तुमसे अलग होना है, तभी मैंने ये पेपर्स बनवाए हैं। और रही बात इस घर की, तो मैं ये तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मेरे हिस्से का जितना पैसा है वो मुझे दे देना, और इन पेपर्स पर जल्दी साइन करो। मुझे अपने घर जाना है। तो तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो? क्या मॉम डैड को इस बारे में कुछ पता है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी सारी करतूत, तुम्हारी सारी बेवकूफियाँ मैं मॉम को बताती थी। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। मेरे डैड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, अब मैं हमेशा के लिए वहीं रहूंगी। वाह, मतलब पूरी तैयारी से हो। ठीक है, अगर तुम मुझसे आजाद होना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इन पेपर्स को मैं कल ही कोर्ट में जमा कर दूंगी, तो हमेशा के लिए अलविदा। अब तुम आजाद हो, तुम्हें जो बेवकूफियां करनी है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, हो सके तो कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम सामने आओगे तो मुझे तकलीफ होगी। तुम्हें बस अपनी तकलीफ की परवाह है, मेरे बारे में नहीं सोच रही हो कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तुम्हारी तकलीफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो तकलीफ होगी मैं बस उसके बारे में जानती हूँ, और मैं खुद की जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करूंगी। इसलिए हमेशा के लिए अलविदा। तुम बहुत टाइम से यही चाहती थी, तुम मुझसे आजाद होना चाहती थी। मुझे लगा था कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, पर ये सब मेरी एक गलतफहमी थी।
मुझे पता है तुम परेशान हो बेटा, लेकिन अब जो कर दिया सो कर दिया, उस बारे में सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ डैड, मैं बस थकी हुई हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम जितना चाहो उतना रेस्ट कर सकती हो। अब तुम अपने घर जा रही हो। हाँ आपने सही कहा, बहुत टाइम से अपने घर भी नहीं गई थी। ओह गॉड, जंगू किस जगह रहता है? पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करता होगा। एड्रेस तो यही का था, मतलब मैं सही जगह आई हूँ। हाँ, लगता है ताई वापस आ गई। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता? पुरानी क्लासमेट से पूछा था तो पता चला तुम यहीं रहते हो, तो मैं मिलने चली आई। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। पूरे फ्रेंड सर्कल में तुम दोनों ही मेरे खास दोस्त थे, तो सोचा तुम दोनों से मिल लेती हूँ। तुमने ठीक किया, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे यार, इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? हम तीनों तो दोस्त हैं ना। हाँ लेकिन इतने सालों बाद और पहली बार तुम यहाँ आई हो तो कुछ नहीं लोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बाबा, मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हो बेटा, तुम अभी भी परेशान हो ना उस बात को लेकर? नहीं डैड, बस मेरा सर दर्द हो रहा है। जिन बाहर आओ, देखो तो कौन आया है, मिल लो। कौन आया है का क्या मतलब? कौन आया है? ताई, ताई को ले आए क्या आप? हेलो मॉम, कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। और जंकू कहाँ है? क्या उसे नहीं लेकर आई? वो नहीं आएगा और ना ही मैं कभी वापस जाऊंगी। इसका मतलब तुमने अपना आखिरी फैसला ले लिया? तुमने उसे डिवोर्स दे दिया ना? हाँ मॉम, ये मेरा अपना फैसला था और अब मैं उस रिश्ते से आजाद हूँ। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो छुट्टी ले लो और घर बैठकर आराम करो। इसकी जरूरत नहीं है डैड, मैं काम करूंगी। जेन, आप ताई को यहीं खड़ा रखने हैं क्या? वो थक गई है, उसे अपने कमरे में ले जाओ और आराम करने दो। हाँ हाँ बेटा आओ, तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। उसके बाद जेन ताई को उसके कमरे में ले जाती है। वो उसे कोई सवाल जवाब नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि ताई अभी बहुत ज्यादा अपसेट है। अदर साइड हम जंकुक की तरफ देखते हैं। वैसे ताई कहीं बाहर है क्या? क्योंकि घर में तो वो दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी मॉम डैड के घर गई है। क्या मैं उससे मिलने आई थी? कब गई? वो आज ही गई है, तुम्हारे आने से पहले ही गई थी। शिट यार, मुझे थोड़ा और पहले आना चाहिए था। मैंने सोचा था इतने सालों बाद 3 दोस्त इकट्ठे होंगे तो साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे। कोई बात नहीं, वो कब वापस आएगी तो मुझे बता दो, मैं फिर आ जाऊंगी उससे मिलने के लिए। एक्चुअली अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्या कहा? मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारी बात। मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे डिवोर्स दे चुकी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी कल ही तो उसके बारे में बात कर रहे थे और आज कह रहे हो कि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। आज सुबह ही उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने ये सब बहुत पहले ही प्लान कर रखा था, उसे बस मौका चाहिए था। और कल हमारे बीच लड़ाई हो गई, इसलिए उसने वो पेपर जो पहले से ही बना रखे थे उस पर मेरे साइन ले लिए। ये तो बैड न्यूज है। मुझे लगा तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहते होगे। हाँ हम खुश रहते थे, लेकिन तब तक जब तक हमारे बीच पैसा नहीं आया था। ताई बहुत बदल गई है। पहले उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसके लिए तो बस यही काफी था कि हम दोनों एक साथ खुश हैं। लेकिन अब उसे पैसे ज्यादा कीमती हैं। यकीन नहीं होता ताया ऐसा कर सकती है। मुझे लगा वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बुरी नहीं है, अपनी जगह वो भी सही है। उसकी जगह अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन क्या करूं, अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेगी तो भला कौन ही करेगा। उसने ये घर भी मेरे नाम कर दिया और कहा कि उसने जितना इस घर में पैसा लगाया था मैं उसे वापस कर दूं और उसके बाद इस घर का पूरा मालिक नहीं होऊंगा। तो अब तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है?
अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं यही रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि टाइम मुझे छोड़कर चली गई, वो भी हमेशा के लिए। हाँ, ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर ये वक्त भी बीत ही जाएगा। ये ताई का अपना फैसला था, वो तुम्हारे बिना ही खुश रह सकती है, इसीलिए अब तुम्हें भी उसके बिना खुश रहने की आदत डालनी होगी। उसके बिना मेरा खुश रहना बहुत मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर गिरवी रखूं या फिर नहीं, क्योंकि उसी की वजह से हम दोनों की लड़ाई हुई थी। नहीं जंकुक, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी तुमने ही तो कहा ना कि वो बहुत पहले से ही तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी, तो ये तो वजह नहीं हो सकती। सही कहा, उसकी वजह मैं खुद ही हूँ। वो मुझसे ही परेशान हो गई थी। मुझे ये साबित करना है कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या कहा? तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा आइडिया कैसा है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डैड से बात करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। तुम अपने डैड से बात करके मुझे बताना। हाँ, मैं अपने डैड से बात कर लूंगी, लेकिन अब तुम्हें सारा फोकस बिजनेस पर ही करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम पास्ट को लेकर चलते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? अरे यार, तुम भी ना, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो भला कौन करेगा? हाँ, वो बात तो है, लेकिन कोई इंसान इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करेगा? क्या तुम इसके रिटर्न में कुछ चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं दोस्ती दिल से निभाती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब ये भी गलत है क्या? मुझे पता था बेटा कि तुम हमारे सामने नाटक कर रही थी कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि मैं जानती थी कि तुम अंदर से टूटी हुई हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर आखिर चल क्या रहा है। जंकुक ने तुम्हें इतना परेशान कर लिया कि तुमने उसे डिवोर्स देने का फैसला ले लिया। पर बेटा, अभी भी तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है। अगर इन दिनों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहिए था, तुम जंकुक के पास वापस जाना चाहती हो, तो तुम उससे सुलह कर लेना और ये डिवोर्स कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के लिए मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया मॉम। मैं कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती। मैंने फैसला बहुत सोच समझ के किया है। बेटा, रिश्ते इतनी जल्दी नहीं तोड़े जाते। तुम दोनों की शादी को तो इतना लंबा समय हो गया था। मुझे लगा था कि अब तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे। करना पड़ता है मॉम, जब बात जिंदगी पर आ जाती है तो सब कुछ करना पड़ता है। जंकुक कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है बेटा, ये सारी बातें छोड़ो, अब चलो खाना खा लो। मैं क्यों आखिर उसका वेट कर रहा हूँ? वो इसलिए मुझे छोड़कर नहीं गई कि उसे वापस आना था, वो इसलिए गई कि उसे कभी वापस नहीं आना था। पर क्या करूं, दिल में फिर भी एक उम्मीद सी लगी है कि शायद वो मेरे बिना ना रह पाए और मेरे पास वापस चली आए। अगर वो नहीं आती तो शायद मुझे उसे मिलने जाना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें देखूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। नहीं, मैं नहीं जा सकता। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो? अभी मैंने देखा तुम्हें उल्टी आ रही है और कह रही हो कि तुम ठीक हो। क्योंकि जिस कंडीशन में मैं अभी हूँ ना, उसमें ये सब होना तो नॉर्मल सी बात है। क्या? कैसी कंडीशन? एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम? हाँ मॉम, आप सही सोच रही हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब मेरे साथ कई दिनों से हो रहा था और तभी मैंने चेक किया, फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका मतलब तुम्हें ये पहले से पता है? हाँ, मुझे तो पता होगा ही ना। मैंने डॉक्टर से भी कंफर्म किया है, उन्होंने भी यही बताया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, जंको को भी बता देती हूँ। नहीं मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? अगर उसे बताना होता तो मैं खुद ही बता देती। तो तुम उससे ये छिपा रही हो? हाँ मॉम, जंकुक से डिवोर्स लेने के पीछे ये वजह नहीं थी कि मुझे अपनी फ्यूचर की टेंशन थी।
बल्कि मुझे इस बच्चे की फ्यूचर की टेंशन थी, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती थी। लेकिन बेटा ये तो गलत है ना, ये बच्चा उसका भी है तो उसे भी इसके बारे में जानने का पूरा पूरा हक है। तुम उसे छिपा कर गलत कर रही हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, पर मैं अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पर बेटा ये तुम कब तक छिपाओगी? I mean, ये कोई छिपाने वाली बात तो है ही नहीं, एक न एक दिन सच सामने तो आ ही जाएगा ना। जब तक मुझसे हो पाएगा ना मॉम, मैं ये बात उससे छिपाऊंगी। मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में पैदा नहीं करना चाहती जहाँ पर पैसों की तंगी हो, जहाँ पर वो बचपन से देखता है कि उसके माँ बाप हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। मैं उसके अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ, तो क्या ये सब गलत है मॉम? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उस बच्चे से बाप का साया छीनना ये तो पूरी तरह से गलत है। खैर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगे वो करो। हाँ हेलो डैड, आप ऑफिस में ही हो क्या? घर आ रहे हो? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर ही जा रही थी। अगर आप घर जा रहे हो तो मुझे भी ले जाते। अच्छा ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी। ताई, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। कैसी हो तुम? तबीयत सही है ना? तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब शायद नहीं हूँ। मैंने कहा था ना कि अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुमने वो डिवोर्स पेपर्स कोर्ट में जमा कर दिए? तो तुम मुझसे ये पूछने आए हो? ठीक है तो बता देती हूँ, हाँ मैंने जमा कर दिए। सच कह रही हो? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? तो तुम्हें क्या लगा था कि मैंने अभी तक वो पेपर्स कोर्ट में जमा नहीं किए? देखो ये गलतफहमी मत पालो ताई, अभी भी हमारे पास वक्त है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस एक बार मेरे पास वापस आ जाओ ताई। जंकुक, अब मुझे कितने ही मौके मिले ना तुम्हारे पास वापस आने के, तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं हुई ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूं। हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है और इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, पर सच्चाई तो यही है ना कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें किसने ऐसा बोला? तुम प्यार करते होगे, पर अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस भी नहीं आना चाहती। इसीलिए जितना हो सके मुझसे दूरी बना लो और मुझे खुश रहने दो प्लीज। तुम अब मुझसे नफरत करती हो ना, पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुमसे नफरत करूँ ना करूँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार जो करता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर सच में प्यार करते ना तो मुझे खुश देखना चाहते, और मैं खुश तभी हो सकती हूँ जब तुम मुझसे दूर रहोगे। ठीक है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो यही सही। तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर। मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाय बोलना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना और खाना स्किप मत करना और टाइम से खाते रहना। बाय। जंकुक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? मैंने ना तुम्हारा प्रपोजल डैड को दिखाया और उन्होंने जब वो पढ़ा तब पता है मुझसे क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? अरे वो तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा आइडिया उन्होंने कभी नहीं देखा। तुम्हारा आइडिया वाकई में लाजवाब था और कहा कि ये बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जितने सेविंग्स पैसे हैं बस उतने ही यूज करना, बाकी जितने भी पैसे लगेंगे वो मेरे डैड देंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मदद हो गई। तुम्हारे डैड मेरा प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं क्या? क्या? अरे नहीं यार, तुम कितना डरते हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई नहीं ले रहा, उसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। और तुम्हारे डैड मेरी इतनी ज्यादा क्यों मदद कर रहे हैं? मतलब उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है क्या, जबकि मैं तो उनसे कभी मिला ही नहीं। तुम्हारी दोस्त किस लिए है? मैंने डैड को ये यकीन दिलाया कि तुम भरोसेमंद हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है यार, दोस्तों के बीच भला एहसान होता है क्या? उसके बाद किम यूजंग वहाँ से चली जाती है। तुम कौन हो बेटा और यहाँ क्या करने आई हो?
आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं किम योजन, ताई की बचपन की दोस्त, बचपन में आया करती थी, याद है आपको? क्या तुम वो छोटी बच्ची हो? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, पहचान में नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, लेकिन आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। आप पहले भी यंग थी और अब भी यंग एंड खूबसूरत हैं। अरे नहीं बेटा, अब पहले वाली बात कहाँ रह गई। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। क्या आप मुझे मेरी दोस्त से मिलवा देंगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें उसके कमरे तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद जेन उसे कमरे तक ले जाती है। ताई बेटा, जरा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। सरप्राइज! अरे तुम अब्रॉड से कब वापस आई? मुझे कोरिया वापस आए तो काफी दिन हो गया है। तुम्हारे पुराने घर तुमसे मिलने गई थी, पर वो तो बंद पड़ा था। फिर लोगों से पता किया था, पता चला कि अब तुम लोग यहाँ रहते हो, इसलिए यहाँ मिलने आ गई। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं लंच बना देती हूँ। बेटा तुम लंच करके ही जाना। ऑफ कोर्स आंटी, अब इतनी दूर से आई हूँ तो आपके हाथ का खाना भी खाकर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बना देती हूँ। तो कैसे बीते तुम्हारे इतने साल? बस बीत गए, तुम लोग वहाँ नहीं थे तो मैं बोर भी हो रही थी। वैसे तुम जंगकुक से मिली हो क्या? हाँ, उससे तो मैं बहुत पहले ही मिल चुकी हूँ और उससे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कितना कुछ बदल गया था। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि तुम्हारे जाने के बाद हमने शादी कर ली और तुम्हारे वापस आने के बाद हमने डिवोर्स ले लिया। नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस थी और अपनी जिंदगी का फैसला हम खुद ले सकते हैं। वैसे जंगकुक ने मुझे ये भी बताया कि वो बिजनेस करना चाहता है। मतलब कि उसने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है। और क्या बताया उसने मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, वो तो अपने बिजनेस को लेकर ही परेशान था। वो बैंक में मिला था मुझे, लोन लेने के लिए गया था, लेकिन उसे लोन मिला नहीं क्योंकि उसे अपना घर गिरवी रखना था। और जब मैं उसे दूसरे दिन मिली तो पता चला कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मैं शॉक हो गई थी, पर मैंने सोचा कुछ भी रीजन हो सकता है। खैर, मैं अब जंगकुक की मदद करूंगी। तुम मदद करोगी? और वो भला कैसे? तुम्हें पता नहीं, मैं उसकी इन्वेस्टर हूँ। मेरे डैड उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा। ओह, तो ये बात है। लेकिन तुम्हारे डैड जंगकुक के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि जंगकुक एक भरोसेमंद आदमी है और वो बहुत अच्छा इंसान भी है, इसलिए उन्होंने मेरी बात सुन ली। अब मैं और जंगकुक एक साथ काम करेंगे। मैं उसको फुल सपोर्ट करने वाली हूँ। उसे अपना घर भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी अमाउंट होगा मैं उसे पे कर दूंगी। अब देखो, सब लोग अगर उसका साथ छोड़ देंगे तो उसका साथ देगा कौन? इसलिए उसके साथ कोई तो खड़ा होना ही चाहिए। एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छी बात है, तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए। देखो, तुम्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसकी दोस्त हूँ ना, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और वैसे भी अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तुम दोनों पूरी तरह से अलग हो चुके हो, इसलिए अब वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओ। मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही ये चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं उसके बिना भी खुश रह सकती हूँ। ये हुई ना बात? अब ऐसे ही अपने फैसले पर अड़ी रहना और कभी पीछे पलट कर मत देखना। उसके बाद वो जब तेजन के साथ लंच करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वाओ, तो उसे सब कुछ बता दिया। खैर, तुम्हें जो करना है करो, उसके साथ काम करना है, उसके साथ रहना है तो रहो, मुझसे अब कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ऐसे ही समय बीतने लगता है। ताई रोज ऑफिस जाती है। जंगकुक चुपके से उसे देखने के लिए आता, लेकिन उसे मिलता नहीं क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाएगा। पर जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, ताई का पेट जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा था और ताई जैसे ही ये बात नोटिस करती है, वो ऑफिस से लीव ले लेती है। और जंगकुक जब ये देखता है कि कई हफ्तों से ताई ऑफिस नहीं आ रही है, तो उसे ताई की फिक्र होने लगती है और वो उसके घर उससे मिलने चला जाता है। ताई, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो? प्लीज मुझसे मिल लो। जंगकुक, अब क्या होगा? पहले तो घबराना बंद करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम कमरे से बाहर मत आना। इतना कहकर जिन लिविंग एरिया में आ जाती है जहाँ पर जंगकुक था। आंटी, ताई कैसी है? उसकी तबीयत खराब है क्या? प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। और तुम्हें किसने बोला कि ताई की तबीयत खराब है? वो बिल्कुल ठीक है, पर वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। तुम्हें कैसे पता कि वो ऑफिस नहीं आ रही है? तुम उस पर नजर रखते हो क्या?
नहीं, वो मुझे उसकी फिक्र होती है तो मैं बस उसे देखने आ जाता था। जब वो तुमसे नहीं मिलना चाहती तो उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अपने करियर पर फोकस क्यों नहीं करने देते? वो तुम्हें भूलना चाहती है तो प्लीज उसे भूलने दो। मैं चला जाऊंगा, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ताई की तबीयत ठीक है ना? और वो ऑफिस क्यों नहीं आई? अरे वो ऑफिस तो तब आएगी ना जब वो कोरिया में होगी। वो अब्रॉड जा चुकी है। क्या? हाँ, वो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें भला कहाँ से दिख जाएगी? अब उसे परेशान मत करना। लेकिन वो अब्रॉड क्यों गई है मॉम? मैंने भेजा है उसे। वो यहाँ पर ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मैं चाहती थी वो थोड़ा अलग माहौल में जाए, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसलिए मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया। अब वो वहाँ नए लोगों से मिलेगी तो तुम्हें भूलने में उसे आसानी होगी। मॉम, ऐसे कह देना कि मेरी वजह से उसे यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। मैं उसे वादा करता हूँ कि अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा, मैं उसे बता दूंगी। उसका ख्याल रखना मॉम। हाँ, मैं ख्याल रख लूंगी। अब तुम जाओ। मेरी वजह से तुम अब्रॉड गई हो क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें परेशान करता था। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा ताए। जब जब भी तुम्हारे नंबर को देखूंगा तो मुझे तुमसे बात करने का मन करेगा, पर तुमने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। आई एम रियली सॉरी बेटा। आई नो कि मैं गलत कर रही हूँ, पर तुम्हारे फ्यूचर के लिए यही सही है कि तुम अपने डैड से ना मिलो। उसके बाद जंगकुक ताई को परेशान नहीं करता है। वो अपने करियर पर फोकस करने लगता है। अदर साइड ताई अपने बच्चे को संभालने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। जंगकुक को वो सब कुछ मिल चुका था जो वो हासिल करना चाहता था। शक नहीं है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो, बिल्कुल एक हैंडसम बिजनेसमैन की तरह। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने बहुत जल्दी तरक्की हासिल की है। तुम्हारे पास अब बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आंटी। लेकिन ये सब यूजन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर वो मेरी इतनी मदद ना करती तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाता। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। तुम्हारा वो प्रोजेक्ट ट्रेंड पर आ गया था, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी कामयाबी मिली। पर ये बात भी सच है कि तुम मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ थी। अगर उस वक्त मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। बस भी करो। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जान चुके हो और इतना सारा वक्त भी साथ में बिता चुके हो, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। ये आप क्या बोल रही हो मॉम? हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। इसने बिल्कुल सही कहा, हम बस दोस्त हैं। मैं शादी नहीं कर सकता। आखिर शादी करने में बुराई ही क्या है? तुम दोनों की तो बहुत उम्र भी हो चुकी है, शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं यूजन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। हाँ,
तो क्या सारी जिंदगी सिंगल रहने का इरादा है? देखो, ज्यादा टाइम लगा है तो फिर शादी करने का कोई फायदा नहीं। आंटी, शादी करने से बस मैंने मना किया है, ये नहीं कहा है कि आप दो जन की भी शादी ना करें। आप उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी शादी करवा दीजिए। पर मैं तो जिंदगी भर भी शादी नहीं करने वाला, मुझे भी नहीं करनी शादी। मैं भी सारी जिंदगी सिंगल रहूंगी। पर तुम शादी क्यों नहीं करोगी? मेरे पास तो एक वजह भी है, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम क्यों जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला कर रही हो? जंकुक भाई, वो डैड आपको बुला रहे हैं, कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ओके, आप लोग बात कीजिए, मैं बस उनसे मिलकर आता हूँ। देखो बेटा, इतने सालों तक तुमने उसका इंतजार किया, सोचा था एक ना एक दिन वो भी तुम्हें पसंद करने लग जाएगा, लेकिन उसने इतने सालों बाद भी मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके दिल में उसकी पहली वाइफ के लिए प्यार है। मुझे पता है, और यही प्यार तो मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैंने सोचा था वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा, पर वो अभी भी शायद प्यार करता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और जंकुक के अलावा दूसरे लड़के से शादी करनी चाहिए। मैं उससे बेटर लड़का ढूंढ कर लेकर आऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम जियोन जंकुक, नाइस टू मीट यू ऑल। जंकुक बेटा, देखो ना, ये लोग तुमसे कब से मिलना चाहते थे। तुम्हें जो इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं ना, उसी के लिए बधाई देना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशन जंकुक बेटा, और साथ ही मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो प्लीज एक बार मिल लेना। मेरी छोटी बहन भी आपको बहुत पसंद करती है, आप एक बार उससे मिल ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे हाँ कहे, बस एक बार उससे मिल के बात कर लें। मिस्टर शॉप, मैंने अभी अभी अपनी बेटी के रिश्ते की बात की है। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी बहन के रिश्ते की बात करके ये अच्छा नहीं किया? हाँ मैंने सुना, पर उन्होंने हाँ तो नहीं कहा ना, इसलिए उन्हें भी चुनने का अधिकार है। आप लोग तो उसे यहाँ बधाई देने के लिए आए थे, ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई है? मैं आप लोगों की बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर सच्चाई ये है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। लेकिन आपके तलाक को हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, आपको किसी और को भी मौका देना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर मेरे लिए उससे बेहतर कोई नहीं है, और इसलिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मिस्टर जॉन, क्या पता आपकी पहली वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली हो, तो फिर आप उसके लिए क्यों रुके हुए हैं? मुझे ये सब नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। जंकुक की बात सुनते ही सब लोग कुछ नहीं बोलते हैं और काम की बात करने लग जाते हैं। पहले हम खुद का घर लेंगे, उसके बाद ही हम बेबी प्लान करेंगे। तुमने सही कहा। और हाँ, मुझे पूरे 5 बच्चे चाहिए। बाप रे, 5 बच्चे, उसके बाद मेरा क्या होगा? अरे हाँ, इतने बच्चों के बाद तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक ही चलेंगे। ओके डन। पता नहीं, जिस तरह मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम भी मुझे याद करती भी होगी या फिर नहीं। ये वाला कैसा है? अच्छा है, ये वाला पहले से ज्यादा अच्छा है। तो बताओ, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यही तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट होगा। क्या मुझे इस बार न्यू ईयर गिफ्ट में मेरे डैड मुझे नहीं मिल सकते? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे इस बार मेरे न्यू ईयर गिफ्ट में मेरे पापा चाहिए। अरे बेटा, गिफ्ट में कोई इंसान नहीं मिलता, गिफ्ट में तो बस चीजें मिलती हैं, इसलिए तुम इनमें से कोई एक चीज पसंद कर लो। ये देखो, ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच बेटा मेरी बात सुनने के लिए। इस बार मैं तुम्हें न्यू ईयर में 2-2 गिफ्ट दूंगी। ओके मम्मा, मुझे अब नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो मुझे बिना कोई रीजन बताए कैसे निकाल सकते हैं? सुबह जाके बात कर लूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
थे तो मुझे करना पड़ा। क्या? किसने ऑर्डर दिया है? आखिर कौन पड़ा है मेरे पीछे जो कहीं भी काम करने नहीं दे रहा है? तुमने शायद किसी बड़ी हस्ती से पंगा ले लिया होगा। अब पंगा ले ही लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। मैंने किसी से कोई पंगा नहीं लिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सरप्राइज! बहुत सालों बाद मिले मेरे प्यारी दोस्त। मेरे ख्याल से हमें कहीं शांत जगह बैठकर बात करनी चाहिए। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, पर ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ काम करती हूँ? तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता रहता है कि तुम कहाँ कहाँ काम कर चुकी हो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कंपनी से मुझे निकलवाने वाली तुम ही हो। 10 साल पहले तुम तो अब्रॉड जा चुकी थी ना, तो फिर वापस क्यों आई? वहीं रह जाती तो मेरे लिए ज्यादा सही होता। जब मेरा घर यहाँ पर है तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? तुम मुझे एक खुददार लड़की लगती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने माँ बाप पर बोझ बनना चाहती होगी। क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही है तो तुम्हें अब्रॉड जाना चाहिए। सीधा सीधा बोलो कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ओह गॉड, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बेवकूफ हो जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जंगकुक से बहुत दूर चली जाओ, ताकि कि वो तुम्हारे बारे में हमेशा के लिए भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। देखो, मैंने उसे रोक नहीं रखा है। मैं अलग रहती हूँ और वो अलग रहता है। मैंने कभी उसकी जिंदगी में दखल नहीं दिया, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से जिंदगी में कामयाब ना हो सके। तुम्हें तो उससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। आई बात समझ में? और वो मुझे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि तुम यहाँ से चली नहीं जाओगी, क्योंकि उसे शायद अभी भी उम्मीद है कि तुम वापस आ सकती हो। मुझे नहीं लगता तुम वैसी लड़की बनना चाहोगी जो उसकी मुसीबत के वक्त में भाग गई थी और अब जब वो कामयाब हो गया है तो उसके पास दौड़ी चली जाओगी। तुम अगर उसे पसंद करती हो तो जाओ उसे इम्प्रेस करो। मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? दखल नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम सुकून की जिंदगी गुजारो, इसलिए तुम्हें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर मेरा घर है, इसलिए मैं सारी जिंदगी यही रहूंगी। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई जॉब नहीं देगा। और अगर तुम अब्रॉड चली जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ अच्छी खासी नौकरी दिलवा दूंगी। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं जो करूँगी अपने दम पर करूँगी। तो सारी जिंदगी ऐसे झेलती रहो, क्योंकि तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली। अपने बाप के पैसे पर पलती रहो। और शायद तुम मुझे जानते नहीं कि मेरा दिमाग कितना घुमा हुआ है। अगर मेरा दिमाग ज्यादा घुमा है तो तुम्हारे डैड की भी नौकरी छीन लूंगी। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं यही जॉब करूंगी। और रियली, शायद तुम मुझे हल्के में ले रही हो। भूल गई क्या? 10 सालों से तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अगर कहीं मिलती भी है तो बस 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती हो, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं चलता कि तुम कहाँ जॉब कर रही हो। जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें वहाँ से निकलवा देती हूँ। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे साथ, अगर मेरे डैड के साथ किया तो तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो पाएगा। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, मतलब कि तुम जंगकुक के पास वापस आना चाहती हो। वाह, जब वो मुसीबत में था तब तो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, और अब जब वो कामयाब हो चुका है तब तुम उसके पास आओगी। इसका मतलब तुम 1 नंबर की गोल्ड डिगर हो। तुम्हें मुझे जो समझना है समझ सकती हो, पर अगर ऐसा नहीं चाहती हो ना तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ रहते हुए मैं कभी चैन से रह नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। ये समझती क्या है खुद को? गॉड समझ रही है क्या जो मेरी जिंदगी तबाह कर सकती है? इसको तो मैं सोचा नहीं था बचपन की सहेली आस्तीन का सांप निकलेगी। मॉम देखो ना, सब लोग अपने मॉम डैड दोनों के साथ आए हुए हैं, पर मेरे तो डैडी नहीं है। पर तुम्हारे पास एक ऐसी मम्मा है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मॉम, आप शादी कर लो ना। अगर आप शादी कर लोगे तो मुझे मेरे डैड मिल जाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें साइड में रखो, ये बताओ आइसक्रीम खाओगे? हाँ ठीक है, तुम यहाँ बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट में आइसक्रीम लेकर आती हूँ। ओके मॉम। उसके बाद ताया आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। अंकल, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। क्या आप भी अपने बच्चे के साथ में आए हो? आपकी बेटी है या फिर बेटा? देखो, मेरा कोई बच्चा नहीं है,
तो फिर आप यहाँ क्यों हो? देखो ना, सब लोग यहाँ अपने बच्चे के साथ में आए हैं, कोई अकेला नहीं है, तो आप यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ सुकून मिलता है, इसलिए बस ऐसे ही बैठा रहता हूँ। वैसे अगर आप अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो आप मेरी मॉम से शादी कर सकते हो। क्या कहा? हाँ, मेरे पास डैडी नहीं है। नानू ने कहा जब तक मेरी मम्मी शादी नहीं करती मेरे डैड नहीं आएंगे, इसलिए आपको मेरी मम्मी से शादी कर लेनी चाहिए, फिर आपको भी एक वाइफ मिल जाएगी और आपके पास एक बच्चा भी आ जाएगा। आई एम सॉरी टू से बेटा, मगर मुझे तुम्हारी मम्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। आप एक बार मम्मी से मिलो तो, वो बहुत सुंदर है, आप उन्हें देखते ही रह जाओगे। वो जितने भी सुंदर हो, पर जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। नहीं, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हैं। सॉरी, मगर मैं इस बात पर अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अभी आपने मेरी मम्मा को देखा ही कहाँ है? अगर देख लिया ना तो देखते रह जाओगे। और यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अभी तुमने मेरी वाली को नहीं देखा है, वो भी बहुत सुंदर है। होगी सुंदर, पर मेरी मम्मा से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। तुमने मेरा मूड अच्छा कर दिया, तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता ही है। बताओ क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मॉम कहती है कि अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। वाओ, अभी इसी अनजान आदमी से तुम अपनी मम्मा की शादी करवाना चाहते थे, और आप मुझसे कुछ लेने से भी मना कर रहे हो। मैं आपसे गिफ्ट ले तो लूंगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मेरी मम्मा दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हैं, और मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा, जितना तुम कहोगे उतना, या फिर पूरा स्टोर खरीदूंगा। मगर तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि मेरी वाली ज्यादा सुंदर है। आप दुनिया की सारी चॉकलेट्स भी लाकर मुझे दे देना, तब भी मैं ये बात नहीं मानूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, अपनी मम्मा के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल हो। मैं आपके लिए भी बहुत सारी आइसक्रीम लाऊंगा। आप पहले मान लो कि मेरी मम्मा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जिस तरह तुम नहीं मान सकते उस तरह मैं भी नहीं मान सकता। मैं भी अपनी वाली के लिए बहुत लॉयल हूँ। मम्मा! मैंने पहले ही बोला था आपसे कि अगर आप मेरी मम्मा को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। देख लिया ना? मम्मा? तो ये तुम्हारी मॉम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कभी तो यहाँ नहीं आते, तो फिर आज क्यों? बस ऐसे ही दिल किया तो आ गया, पर सोचा नहीं था यहाँ आने के बाद मुझे इतनी बड़ी बात पता चलेगी। जीवन बेटा, बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे नहीं जाना, मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। देखा अंकल, मैंने कहा था ना मेरी मॉम सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ये तुम्हारा बेटा है, इसका मतलब कि ये नहीं, ये बस मेरा बेटा है। मैंने दूसरी शादी की थी। झूठ मत बोलो, इसने मुझे अभी बताया कि इसके डैडी नहीं है, इसका मतलब ये मेरा ही बेटा है। जब ये बहुत छोटा था तभी हमारा डिवोर्स हो गया था, और इसीलिए इसे पता नहीं कि इसके डैड है या नहीं है। ताई, इसकी उम्र देखकर तो साफ पता चल रहा है कि जब हम दोनों अलग हुए थे तो उस सिचुएशन में तुम प्रेग्नेंट थी। बेकार की बात करना बंद करो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। तुमने मुझे मेरे बेटे से इतने सालों तक दूर रखा था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कब से इतनी मतलबी बन गई? अंकल, तो आप मेरी मॉम से शादी करोगे ना? हाँ, और अंकल मत बोलो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। चुप करो, बच्चे के सामने ये सब क्या बोले हो? मैंने कहा ना ये तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए प्लीज इससे दूर हटो। पर मॉम, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज इनसे शादी कर लो ना, फिर हम तीनों साथ में इस पार्क में आया करेंगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे डैड नहीं है, तो प्लीज इन्हें अपने डैड कहना बंद करो। आखिर कब तक ताए, कब तक तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर रखती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरा भी बच्चा है, सब तुम्हारा नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, क्यों तुम मेरे सामने नहीं आना चाहती थी। असली वजह तो ये थी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बन जाऊं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, और इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। पर ऐसा नहीं था, तुम तो मेरे बच्चे से मुझे दूर रख रही थी। ये तुमने बहुत गलत किया था। आप लोग झगड़ना बंद करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। एक दूसरे से प्यार से बात करो और दोस्ती कर लो। मेरा बेटा कितना समझदार है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतने सालों तक तुमसे दूर रहने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, पर अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सबके डैड उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मैंने भी आपको बहुत याद किया। आई एम सॉरी बेटा, एंड आई लव यू सो मच। ये सब क्या हो रहा है? मुझे आज इस पार्क में आना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करूँ, रोक भी तो नहीं सकती इन्हें। जीवन बेटा, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए तुम्हें चलना होगा। चलो। अरे पर रुको तो। कोई
बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा एक बेटा भी है। बस थोड़ा सा पिया था, ज्यादा नहीं पिया। कितनी बार बोला है कि ड्रिंक करना छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे जीवन पता नहीं क्या बोल रहा था कि उसकी मॉम ने आज उसके डैड से मिलवाया। क्या वो जंगकुक से मिला था? मैंने नहीं मिलवाया, वो बस अचानक से सामने आ गया और उसे सारा सच पता चल गया। ये तो होना ही था। आखिर तुम सच को कब तक छिपाती? सच हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। जंगकुक जी उनका बाप है और ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। अब आप भी उसकी साइड ले रहे हो? जाइए, मुझे बात नहीं करनी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उसे इतना प्यार दिया, 10 सालों तक पाला, लेकिन फिर भी वो हमेशा डैड डैड कहता रहता है। इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा अपने डैड से प्यार करता है। ऐसा नहीं है, वो तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसे पता है उसकी माँ मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। नहीं डैड, ऐसा नहीं है। मेरे प्यार में जरूर कोई कमी रह गई है, इसलिए उसे अपने डैड की कमी खल रही है। वो अभी बहुत छोटा है और आसपास देखता है तो हर बच्चे के पास उसके डैड होते हैं। ऐसे में उसे अपने डैड की कमी तो खलेगी ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम्हारे प्यार में कोई कमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। उसके आगे तुमने अपने सारे शौक मार दिए ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो सके। लेकिन इन सब का क्या फायदा डैड? वो फिर भी अपने डैड से ज्यादा प्यार करता है, मुझसे कम। वैसे तुमने जंकू को इसी वजह से छोड़ा था ना, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे की फ्यूचर की टेंशन थी। लेकिन अब तो तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा अगर तुम जंकू के पास वापस चली जाओगे तो। नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझे गोल्ड डिगर बोलेंगे, क्योंकि मुसीबत के वक्त तो मैं उसके साथ नहीं थी ना। पर बेटा, मुझे तो लगता है कि जंकू कभी भी चाहता है कि तुम उसके पास वापस आ जाओ। मुझे यकीन है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। पता नहीं, लेकिन अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। जब मैं मुसीबत के वक्त उसके साथ नहीं थी, तब उसकी कामयाबी पर भी मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन बेटा, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता कि तुम अभी भी उसकी वाइफ हो। नहीं, और डैड प्लीज जीवन को समझाइए ना, वो जंकू के बारे में भूल जाए। उसे बोल देना कि जंकू उसका बाप नहीं है। देखो, मैं सच्चाई को झुठला नहीं सकता, और तुम्हारा बेटा तो वैसे भी काफी समझदार है। ठीक है, मत समझाइए। अगर आज मैं उस पार्क में नहीं जाती तो शायद ये सब होता ही नहीं। खैर, मुझे जल्दी से अपने लिए नई जॉब ढूंढनी होगी। कहाँ रह गया था? बड़ी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाथों में इतने सारे थैले नहीं दिख रहे क्या? साफ साफ दिख रहा है मैं ग्रोसरी स्टोर गया था। अच्छा सुन, मेरा एक काम कर देगा ना? यार, तुझे घर पर भी चैन नहीं है? ऑफिस में तो गधों की तरह काम करवाता रहता है, घर पर तो छोड़ देना। अरे ऑफिस वाला कुछ काम नहीं है, ये थोड़ा पर्सनल काम है। पर्सनल काम? और वो क्या है? देख, काम मुझे बाद में दे देना, अभी बड़ी तेज से भूख लगी है। जाकर कुछ बना दे, तू भी खा लेना। क्या मैं खाना बनाऊं? भूल मत, मैं तेरा बॉस हूँ। हाँ, लेकिन बस ऑफिस तक। घर में तो तू मेरा वही दोस्त है जो बचपन में फटे हुए कच्चे शेयर करता था। बस इतना काफी है पुराने दिन याद दिलाने के लिए। सच्ची? तो अब जा जल्दी से मेरे लिए मस्त सा टेस्टी सा खाना बना दे, खाते वक्त बात कर लेंगे। मेरे लिए चिकन सूप भी बना देना, आज बड़ा मन है। बना रहा हूँ, सब कुछ बना दूंगा, अब चुप बैठ। वाह वाह, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। लगता है कि आज तू बड़े अच्छे मूड में है। तुझसे जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ बनाते जा रहा है, क्या बात है? हाँ, वो आज मैं किसी से मिला, इसी वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा बोल, मदद करेगा या नहीं? पहले मुझे ये तो बता कि तू इतना खुश क्यों है? आखिर किससे मिला? मुझे भी जानना है तेरी खुशी की वजह। बात ये है कि आज मैं ताई से मिला था। कौन ताई? वो तेरी एक्स वाइफ जो तुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़कर भाग गई थी। प्लीज उसके बारे में ऐसा मत बोल, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है।
तो क्या बोलूं, जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। जब तुम मुसीबत में था तब वो तुम दबाकर भाग गई थी। चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये बता कि मेरा काम करेगा या नहीं। तो तू कहना क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसके पास वापस जाने का तो नहीं सोच रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ। इसकी एक वजह भी है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक बेटा भी है। वो बहुत क्यूट है और बहुत ज्यादा समझदार भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन दोनों को वापस से अपनी जिंदगी में ले आऊँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? उस लड़की को तो अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा जो तुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ गई थी। अभी अभी मैंने तुझे समझाया कि मेरा एक बेटा भी है, तो तुझे रीजन समझ में नहीं आया कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई थी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि तुझे छोड़कर जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तू ही समझा दे कि क्यों छोड़कर गई थी। क्योंकि ताई का मैंने कई बार भरोसा तोड़ा है। अगर उसकी जगह कोई और भी होती ना तो वो भी शायद मुझ पर अब भरोसा नहीं कर पाती। तुझे अब अपनी एक्स वाइफ को लाना है तो उसकी हजारों अच्छाइयां गिना कर वापस ले ही आएगा। उसे बस हमारे बच्चे के फ्यूचर की टेंशन थी। उसे लगा कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। उसके पास वापस मत जाना, वरना तू फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। देख, मुझे मेरा बच्चा और मेरी वाइफ वापस चाहिए, और इतने सालों बाद वो मुझे वापस मिल रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मैं और अकेले नहीं रह सकता। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि वो तेरा ही बेटा है? क्या पता उसने दूसरी शादी कर ली हो। उसने कोई दूसरी शादी नहीं की, उसने हमारे बच्चे को अकेले ही पाला है। और मैं जानता हूँ कि उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो अभी भी मुझसे ही प्यार करती है। तुझे फिर पुराने वाले दोहरे पड़ रहे हैं। अब तुझे हैंडल करना मेरे बस की नहीं है। खैर, जिंदगी तुम्हारी है तो जो करना है वो कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं ताई से दोबारा शादी करूंगा और उसे अपने बच्चे को अपनी जिंदगी में दोबारा लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कर। ये बता कि मुझे क्या करना है? तुझे ये पता करना है कि ताई अभी कहाँ काम कर रही है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तूने मेरी बात सुनी ना? काम तो हो जाएगा ना मेरा? हाँ, काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बता, ये पता करके तू आखिर करना क्या चाहता है, ताकि मैं उसे अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर सकूं। उसके साथ मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, तभी तो मैं उसे वापस लेकर आ पाऊंगा। ओह, तो ये प्लान है तेरा? ठीक है, मैं पता करके बताऊंगा। हेलो ताई, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ। वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? वाह जिमिन आंटी, आप तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार रहता है। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही समझदार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ या चाय नाश्ता करने? अरे पर ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, कुछ खाते खाते बात कर लेना। बिल्कुल भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तू बस मेरे पास बैठी रहे, मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तूने कल कहा था मैसेज में कि तेरी नौकरी चली गई। हाँ यार, बिना रीजन बताए मुझे जॉब से निकाल दिया। आखिर ये है कौन जो तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं उस मुझे पता है मेरे पीछे कौन पड़ा है। मेरी एक बचपन की दोस्त है, वो चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ काम करूँ। दोस्त है या दुश्मन? आखिर वो ऐसा कर ही क्यों रही है? क्या बताऊँ यार, वो मेरे एक्स हस्बैंड को यानी जंकुक को पसंद करती है बहुत पहले से, और इसीलिए चाहती है कि मैं यहाँ पर रुकूं नहीं, अब्रॉड चली जाऊँ। उसे लगता है अगर मैं यहाँ रहूंगी तो जंकुक वापस से मेरे पास आ जाएगा। ओह, तो वो इसलिए तेरे पीछे पड़ी है क्योंकि वो तुझसे बहुत ज्यादा जलती है। चल कुकड़ी कहीं की। वो बहुत रिच है, उसके डैड टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे जलती है। अरे रीजन तो साफ दिख रहा है ना, क्योंकि तेरे पास वो सब है जो उसके पास नहीं है, इसलिए जल रही है। लेकिन मैं और जंकुक अलग हो चुके हैं बहुत पहले ही। मैं कभी उसके पास वापस नहीं गई, फिर भी मुझसे क्यों इतना इनसिक्योर हो रही है वो? शायद तेरा एक्स हस्बैंड अभी भी तुझसे प्यार करता होगा और तेरी बात करता होगा, इसीलिए वो तुझसे जलती रहती है। तू उसके पास नहीं जाएगी तो क्या हुआ, वो तो तेरे पास आ सकता है ना। इसी बात की चिंता होगी उसे। मैं उसके पास नहीं जाने वाली और ना ही उसे अपने पास वापस आने दूंगी। मैं जो भी करना चाहती हूँ यही रहकर करना चाहती हूँ। मैं भला अपना घर छोड़कर अब्रॉड क्यों जाऊँ? देख, इन सब का एक ही उपाय है, तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इससे सबसे पहला तो फायदा होगा कि तेरे बच्ची को उसके डैड मिल जाएंगे। दूसरा ये कि ये चुड़ैल तेरा पीछा छोड़ देगी, और तीसरा ये कि तुम दोनों का खर्चा उठाने के लिए तुम्हें एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। अब जब शादी के इतने सारे फायदे हैं तो मेरे ख्याल से तो तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक अकेली रहेगी और ये बोझ उठाती रहेगी?
मेरे लिए मेरा बच्चा कोई बोझ नहीं है, वो मेरे लिए मेरी खुशी की और मेरे जीने की एक लौती वजह है। उसको पालने के लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी कर सकती हूँ। तो गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस तेरे भले के बारे में सोच रही थी कि तुझे अकेले सफर न करना पड़े। आई नो कि तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर अगर तू मेरे लिए कुछ करना भी चाहती है ना, तो मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढ दे। उसके अलावा मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, तुझे पता है जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और तेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से तुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। मैं बात करूंगी। सच में थैंक यू सो मच। तू मुझे कंपनी की डिटेल्स भेज देना, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूंगी। ओके, मैं घर पहुँच तुझे कंपनी की सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ से मुझे कोई ना निकाले। तेरी मॉम नहीं दिखाई दे रही है। डैड ऑफिस में है और मॉम मार्केट गई हैं डिनर के लिए सामान लेने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। बेटा, मैं वापस जाने वाली हूँ, मुझसे मिलोगे नहीं? यहाँ आओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, तुम्हारी मॉम को दे दिया है, लेकिन सब एक साथ में मत खाना वरना दांत खराब हो जाएंगे। ओके आंटी। वैसे आप डैड के बारे में कुछ बात कर रहे थे। वाह, कान तो बड़े तेज है इस लड़के के। मॉम, आप डैड से दोबारा शादी करने वाले हो? उनसे शादी करके उन्हें वापस ले आना। अरे नहीं बेटा, हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। तुमने कहाँ से सुन लिया? मैंने साफ साफ सुना, आप लोग यही बात कर रहे थे कि डैड को वापस ले आएंगे। हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। बहुत झूठ बोलते हो तुम। तेरा बच्चा तो तुझसे 2 कदम आगे है। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन गया है अब तो। इतना ही दिमाग पढ़ाई में लगा लिया करो ना, पढ़ाई में नहीं चलता दिमाग। ठीक है, अब मैं भी घर के लिए निकलती हूँ। घर पहुँचकर तुझे कंपनी के डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ओके, बाय। जिसे देखो वो मेरी शादी के ही पीछे पड़ा है। अब इन्हें कैसे समझाऊं, मेरे लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। One, two, three। आराम से। यही रुको, मैं बस अभी आया। 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 जल्दी करो। 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득해 져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸 my God Cause you are my God Wherever I go Whatever I do 너와 함께하는 마음뿐이야 Wherever you go Whatever ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी वेडिंग रिंग वापस से उठाती है और पहन लेती है। तुम्हें भी इस जगह की याद आती है ना, इसलिए यहाँ आती हो। याद है शादी से पहले हम हर रोज यहाँ आते थे, बहुत मजा आता था। यहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता था। तुम्हें भी वो सब याद है ना? मैं उस वजह से नहीं आती, मैं तो बस ऐसे ही आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा भी तो इसीलिए लगता है ना कि यहाँ से हमारी खूबसूरत सी यादें जुड़ी हैं। मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। और आज किस लिए आए हो? बस ऐसे ही, तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो यहाँ आने का दिल कर रहा था, पर सोचा नहीं था कि मुझे तुम ही यहाँ मिल जाओगी। मुझे एक बात जाननी है कि तुम अब शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास तो अच्छे ऑप्शंस है ना, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं और तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं?
तो जरा मुझे बताओगी कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे पास जीने की वजह थी, मेरा बेटा। मैं उसके सहारे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी और मैं तुम्हारी यादों के सहारे जीता रहा। और अब तो एक और वजह मिल चुकी है, मेरा बेटा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। पर मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं आना। तुम्हें मुझे चुनने के बजाय उसे चुनना चाहिए जो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। अगर तुम्हारे अलावा किसी और को चुनना ही होता ना तो मैं बहुत पहले ही चुन चुका होता। मेरे पास काफी वक्त था, लेकिन मैंने किसी को नहीं चुना क्योंकि मैं अभी भी बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। देखो, अगर तुम ये सब अपने बेटे की वजह से बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे बेटे से मिलने से मना नहीं करूंगी। तुम उससे मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसे जो चाहे दे सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी क्योंकि वो तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हारा भी उस पर हक है। और तुम भी तो मेरी ही थी ना, मेरा तुम पर भी हक था। तो क्या हुआ, अब तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया? जंगकुक, थोड़ा दिमाग से काम लो। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही, यानी कि तुम्हें यो जंग को चुनना चाहिए। तो ये तुम्हें भी पता है कि वो मुझे पसंद करती है, और ये बात तुम्हें भी पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करती है, और कब से पसंद करती है ये भी पता है। ये जानते हुए भी तुमने उसका यूज क्यों किया? जब जानते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैंने उसका कोई यूज नहीं किया, वो खुद मेरी मदद करना चाहती थी। और तुम्हें क्या लगता है बस मेरा ही फायदा हुआ है उसकी वजह से? जितना मेरा फायदा हुआ है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसके डैड का फायदा हुआ है, वो भी मेरी वजह से। मेरे एक प्रोजेक्ट की वजह से उनके डैड की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई और उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले। किसका फोन है? मॉम कर रही है, कुछ जरूरी काम होगा। हाँ मॉम। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। मुझे घर जाना होगा। जीवन मॉम को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा ही बदमाश हो गया है। वो शरारतें भी करता है, देखकर तो नहीं लगता, देखकर लग रहा था कि मेरा बच्चा बहुत शरीफ है। तुम्हें क्या पता कि वो कितना शरारती है? इतने सालों तक उसकी शरारतें मैंने झेली हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर झेल लेंगे। मुझे जाना चाहिए। ताई सुनो, मैं भी घर जा रहा था, तो क्यों ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से आई हूँ तो उसी से वापस चली जाऊंगी। हर चीज के लिए तुम मना करती हो, प्लीज इसके लिए तो हाँ बोल दो ना प्लीज। ठीक है, मुझे भी घर जल्दी पहुँचना है तो ठीक है। उसके बाद जंगकुक ताई को अपनी कार में बिठाता है और उसे उसके घर तक छोड़ देता है। लिफ्ट के लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये क्या, तुम मेरे बेटे से मुझे मिलने नहीं दोगी? देखो, मैं मिलने से नहीं रोक रही, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई का वक्त है। अगर तुम अभी गए तो वो पढ़ेगा नहीं। बात तो सही है, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो कभी भी मिल सकता हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे? और वो क्या? ये तुम्हारे लिए। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। जब हमारी शादी ही नहीं रही तो शादी की एनिवर्सरी मनाकर क्या करेंगे? इसलिए मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। देखो, तुम्हें अपने बेटे को गिफ्ट देना है तो दो, मैं मना नहीं करूंगी, पर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे सकते। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं जा नहीं रहे। ये वो कपड़े हैं जो तुम पहनते नहीं, और मेरे भी कुछ खराब कपड़े हैं तो मैं उन्हें सब अलग कर रही हूँ। मुझे मिल्क चाहिए। ओके, तुम यहीं रुको, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुमने अभी तो बोला कि तुम्हें चाहिए और अब कह रही हो नहीं चाहिए। तब पीना था, अब नहीं पीना, इसलिए ले जाओ।
लड़का भी ना फिर से नाराज हो गया। अब न जाने किस बात पर गुस्सा हो गया है। चलो आप चुपचाप बताओ, बात क्या है? किस वजह से नाराज हो आप मुझसे? आप मुझे डैड के पास लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा मैंने कब मना किया कि तुम मुझसे मिल नहीं सकते हो? मिल सकते हो, पर रहना तो तुम्हें अपनी मॉम के साथ ही है ना। मुझे अपने मॉम डैड दोनों के साथ रहना है। सब लोग अपने मॉम डैड के साथ रहते हैं। या तो डैड को यहाँ बुला या फिर हम दोनों वहाँ जाएंगे। देखो हम वहाँ नहीं जा सकते, वो तुमसे मिलने यहाँ आता रहेगा। नहीं, मुझे डैड के पास जाना है। प्लीज मुझे डैड को ले जाओ। मेरी बात तो सुनो। चुप करो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अब अपनी मॉम के साथ नहीं रहना है क्या? चुप बेकार की जिद कर रहे हो। मुझे डैड के पास जाना है। क्यों जाना है? इतने सालों से मेरे साथ रह रहे थे ना, तो अब तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत है? मॉम प्लीज, मुझे डैड के पास जाना है, मुझे ले जाओ। और तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे बार बार ऐसा कहने से मुझे कितना दुख हो रहा है? मॉम प्लीज चुप हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगी। मुझे डैड के साथ रहना है। मॉम प्लीज हम डैड के पास क्यों नहीं रह सकते? मॉम आप उनसे दोबारा शादी कर लो ना, फिर हम खुशी खुशी सब साथ में रहेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मुझे मेरे डैड चाहिए। कहीं मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में अपने बेटे के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, तो तुम्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम्हें यहाँ जॉब क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूँ। मुझे पता नहीं था ये कंपनी तुम्हारी है, वरना मैं यहाँ नहीं आती। यहाँ तुम अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए आई हो ना, तो क्या तुम अपना पर्सनल वर्क अलग नहीं रख सकती? देखो मैं यहाँ तुमसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगा, और न ही तुम मुझसे करना। बस काम की बात करेंगे। अब तो चलेगा ना? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। यहाँ हम बस काम की बात करेंगे, तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। बहुत सोचने के बाद ताए भी ये कंडीशन मान जाती है और जंगकुक के ही ऑफिस में काम करने लगती है। एक दिन जंगकुक अपने बेटे से मिलने आता है। मॉम को खाना बनाना नहीं आता, घर पर नानी ही खाना बनाती हैं। मुझे पता है बेटा, जब हम साथ थे तब भी बस मैं ही बनाता था। तुम्हारी मॉम बस मुझे दिखाना चाहती हैं कि वो मॉम बनने के बाद खाना बनाना भी सीख चुकी हैं, मगर ऐसा नहीं है। सुनो ताया, तुम्हें मेरे लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं खाना। तुम ये मत सोचो मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो दरअसल आज मेरी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। डैड, हाँ बोलो, कुछ कहना है क्या? मैं भी अपने मॉम डैड के साथ में रहना चाहता हूँ, जैसे कि बाकी बच्चे रहते हैं। क्या करूँ बेटा, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अपने घर ले जाऊँ, पर तुम्हारी मॉम मान ही नहीं रही है। मॉम बहुत जिद्दी है, और मैं भी तो उनका ही बेटा हूँ ना, इसलिए मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। अरे हाँ, सब लोग जिद्दी है यहाँ पर तुम जा कहाँ रहे हो? रुको तो। क्या बात है, अपने डैड को छोड़कर यहाँ आए हो? मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? डैड हम दोनों को घर ले जाने के लिए आए हैं, तो आप जल्दी से सामान पैक कर लो। मैं तुमसे कल ही इस टॉपिक पर बात कर लिया था ना, तो तुम अब फिर से उसी बात पर बहस करना चाहते हो? ये मेरा घर नहीं है मॉम, इसलिए हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमें डैड के पास जाना चाहिए। ये हमारा ही घर है, इसलिए ऐसी बात मत करो। ऐसी बात तुम्हें किसने सिखाई? किसी ने नहीं। हमें डैड के साथ जाना होगा। तुम रोबोट हो क्या? एक ही बात रिवाइंड करते रहते हो। कितनी बार समझाया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं तुम्हें जाने दूंगी। नहीं, मुझे जाना है, मुझे लेकर जाओ। मुझे जाना है। हम कहीं नहीं जा रहे, फालतू की जिद मत करो। कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे आपके साथ जाना है। डैड मुझे ले जाओ। शांत हो जाओ बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम को मना लूंगा।
उसे समझा नहीं सकते, उल्टा उसे भड़का रहे हो अपने साथ ले जाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे समझा रहा हूँ पर वो समझ नहीं रहा। उसके बाद जंकुक की भी ताई से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और जंकुक वहाँ से चला जाता है। शांत हो जाओ बेटा, मैंने जीहोन को सुला दिया है, वो रोते रोते सो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम उसके पास वापस क्यों नहीं जा रही हो, यही सोच कर ना कि अगर तुम उसके पास वापस गई तो सभी लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, तुम्हें लालची समझेंगे। तुम लोगों के बारे में मत सोचो, इस वक्त बस अपने बेटे के बारे में सोचो। जीहोन जान चुका है कि उसके डैड हैं और अब ये बात जानते हुए वो अपने डैड से दूर नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज उसे भी समझो। मैंने तुम्हें कभी दूसरी शादी के लिए फोर्स नहीं किया, एटलीस्ट जंकुक के पास वापस तो जा ही सकती हो ना, क्योंकि तुम उससे प्यार भी करती थी। ताई इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा सोचती है और फिर वो फैसला करती है कि वो जंकुक की लाइफ में दोबारा चली जाएगी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उसे उसके डैड की जरूरत है। मैं तैयार हूँ तुम्हारे पास वापस आने के लिए, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, आ जाना। हमारा पुराना घर, मैंने इसे कभी गिरवी रखा ही नहीं, ये हमेशा से ऐसा ही था जैसे पहले था। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ये घर ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, इसका करना क्या है? या तो इसे बेच दो या फिर किराए पर दे दो। नहीं, मैं इसे बेच नहीं सकता और न ही किराए पर दे सकता हूँ, क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और इस घर को हमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा भी था। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ और इस घर की सफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पर नौकरों को भी नहीं भेजता, मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी आए हम दोनों के अलावा। तो बताओ, हम शादी कब करेंगे? देखो, मुझे ये कहना था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। क्या? लेकिन तुमने कॉल पर तो कहा था कि तुम दोबारा से मेरे पास वापस आना चाहती हो, तो हमें तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो डिवोर्स पेपर्स कभी कोर्ट में जमा किए ही नहीं थे। सिर्फ डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर देने से डिवोर्स नहीं हो जाता, हमें उसे कोर्ट में जमा करना होता है। 1 महीने बाद दोबारा जाते और हमें फिर से बोलना पड़ता कि हम तलाक चाहते हैं, तब जाकर हमारा तलाक होता। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इतना ज्यादा दुखी था कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, और इसलिए हमें दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से ही हस्बैंड वाइफ थे और अभी भी है। मतलब कि मैं कभी सिंगल हुआ ही नहीं, हमेशा से मैरिड ही था। हाँ, और मैं भी, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। जब मैं उस दिन मिला था तुमसे और मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने पेपर जमा कर दिए हैं या नहीं, तो तुमने कहा था मैंने उन पेपर्स को कोर्ट में जमा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जमा नहीं करूंगी? तो गलतफहमी मत पालो, यानी कि उस वक्त तुमने मुझसे झूठ कहा था। हाँ, मैं बस चाहती थी किसी तरह तुम मेरे पीछे ना हो, और शायद तुम ये भी परखना चाहती थी कि मैं दोबारा शादी करता हूँ या नहीं। शायद हाँ, मैं देखना चाहती थी कि तुम दोबारा किसी को अपनाते हो या नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाते हैं, अब हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं। तुम अपना और जीवन का सामान पैक कर लो, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। अभी नहीं, अभी मुझे जीवन का सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तुम जो करना है कर लो, उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद ताई घर जाती है और जीहुन को और अपने मॉम डैड को ये बात बता देती है कि वो जंकुक को दोबारा एक्सेप्ट कर रही है। उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि अब ताई अकेली नहीं रहेगी। आई लव यू सो मच मम्मा, आपने मेरी बात मान ली, अब हम डैड के पास वापस चले जाएंगे। हाँ, तुम जो चाहती हो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। सच में बेटा, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अब अपनी जिंदगी में फिर से आगे बढ़ने जा रही है। जीहुन बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम अपने मॉम डैड के साथ रहोगे। हाँ नानी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी डैड के घर जाने के लिए। अब से सब लोग मिलजुल कर रहना, लड़ाई मत करना। कमीनी, दिखा दिया अपना असली रंग, लालची औरत। पता था जैसे ही ये खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी तुम्हारे तन बदन में आग लग चुकी होगी। वैसे एक बात बताओ, मैं अपनी चीज वापस ले रही हूँ तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है?
क्योंकि तुम एक नंबर की लालची हो। जब वो किसी काम का नहीं था तब तुम उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, और आज जब वो कामयाब हो चुका है तो तुम दम हिलाते हुए उसके पास वापस आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि जंकू किसी काम का नहीं है? भूल गई क्या तुम्हारे डैड अभी जिस मुकाम पर है वो सिर्फ जंकू की वजह से है। और अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हुई भी थी तो ये हस्बैंड वाइफ का मामला था, तुम बीच में क्यों घुसी? तुम भी तो अपने मतलब के लिए घुसी थी ना, क्योंकि तुम जंकू को पसंद करती हो ये सोचकर कि एक न एक दिन वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए तुमने उसकी मदद की, वरना तुम कभी उसकी मदद नहीं करती। मैंने जिस भी रीजन से मदद की हो, पर सच्चाई तो ये है ना कि उसके मुश्किल वक्त में मैं साथ खड़ी थी, तुम नहीं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई, उसके बदले में जंकुक ने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तब उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि हम दोनों को एक करने के लिए हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की है। क्या कहा? तुम्हारा बेटा भी है? बताओ, इतनी जासूसी करती हो मेरे बारे में, इतना सब कुछ तुम्हें पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा बेटा भी है। ये शायद पता था लेकिन जंकू को नहीं बता रही थी, ताकि कि वो मेरी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट ना हो। तो तुमने अपने बच्चे का सहारा लिया दोबारा से जंकू के करीब आने के लिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो क्या है ना कि जंकू कभी भी मुझसे ही प्यार करता था। देखो तुम्हारे हर पैतरे फेल हो चुके हैं, तो तुम्हारे लिए अब अच्छा यही है कि तुम जंकू की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। सच में मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बेशरम हो तुम। एक छोटे से बच्चे का सहारा लिया तुमने जंकू के करीब आने के लिए, क्योंकि वो अब अमीर हो चुका है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये तो तुझे मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। शर्म तो तुझे आनी चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही हो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखते हैं किसके लिए अच्छा नहीं होता। तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ क्यों रही हो? तो तुम्हें नहीं पता कि हम क्यों लड़ रहे हैं? भोले बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें सब पता है। मुझे पता है, इसलिए मुझे यूजंग से बात करनी है। चलो मेरे साथ। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? इतने सालों के बाद मुझे धोखा दे दिया, मेरी मदद का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। जरा बताओगी कि मैंने तुम्हें किस तरह का धोखा दिया है? क्या हमारे बीच क्या ऐसी कोई डील हुई थी कि बाद में मैं तुमसे शादी कर लूंगा? बताओ, ये सब कुछ कहने की ही जरूरत है? कुछ बातें बिना कहे भी समझ आ जाती है। जैसे तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसके बाद भी मेरे इमोशंस के साथ खेला तुमने। बिल्कुल गलत। तुम मुझे कोई पसंद वसंद नहीं करती, तुम बस ताई से नफरत करती हो, इसलिए उसकी खुशियाँ छीनकर तुम खुश होती हो। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुम उस लड़की के पास वापस चले गए जो तुम्हें मुसीबत के वक्त अकेला छोड़कर भाग गई थी। तुम अच्छे से जानती थी ना कि ताई मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई है। तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि ताई प्रेग्नेंट है, मगर तुमने कभी मुझे ये बात नहीं बताई, यही सोच कर ना कि मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा। तुमने हमें अलग करने के लिए बहुत कुछ किया, पर अब और नहीं। अब हमारे बीच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार फिर से मैं ताई से हार गई। ताई, तुम क्यों बार बार मुझसे जीत जाती हो? आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें चोट पहुंचाया है ना? कहाँ चोट लगी है? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम हमेशा उसका हाथ ऐसे ही पकड़ते हो? क्या अभी जो तुम मेरे सामने से उसे लेकर गए, हमेशा ऐसा ही करते हो? नहीं तो वो अभी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में पकड़ लिया। कोई काम अचानक नहीं होता, ये तुम्हारी आदत हो सकती है। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा उसका हाथ ऐसे नहीं पकड़ता। मैंने कहा ना, आज मैं उसे जल्द से जल्द समझाना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मैं सच कह रहा हूँ, मैं देखो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची। कैसे मान लो? तुम बहुत झूठ बोलते हो। अरे सच कह रहा हूँ। तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए भला मैं क्या कर सकता हूँ? चलो छोड़ो, मैंने माफ किया। जो उनके स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया होगा, उसे लेने जाना होगा। चलो हम दोनों साथ में जाते हैं और उसे लेकर आते हैं। उसके बाद ये तीनों ही जंकुक के घर पर सब एक साथ में रहने लगते हैं। जीहोन कहाँ पर है? वो थक गया था तो मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। तो उसे अकेला छोड़कर क्यों आए? क्या वो हमारे साथ इस कमरे में नहीं सोएगा?
क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। मैंने एक रूम खास करके उसके लिए डेकोरेट कराया था, तो अब से वो वही रहेगा। वो कभी अलग रूम में अकेला सोया नहीं है, उसे आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, वो रात में उठेगा तो डर जाएगा, इसलिए मैं उसके पास जा। जो सो रहा है उसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जानते हो मुझे कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने यूजन के साथ बहुत गलत किया। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस बारे में मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर जीहोन नहीं होता तो शायद तुम मुझे वापस लाने के लिए इतनी मेहनत भी नहीं करते। तुम्हें ऐसा किसने बोला? मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था। अगर जीहोन नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हें वापस लाता। यूजन ने कहा कि मैंने बच्चे का सहारा लिया तुम्हारे करीब आने के लिए। उसकी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो और उस बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे करीब आया था, तुम मेरे करीब नहीं आई। घूम फिर कर आखिर तुम्हारे पास वापस आ गई। आप दोनों के नेक पर ये रेड रेड कैसा निशान है? कल कुछ ज्यादा ही मच्छर थे और वो सब हमारे गले पड़ गए, इसलिए गर्दन लाल हो गई। लेकिन मेरे कमरे में तो एक भी मच्छर नहीं थे, तो सारे मच्छर आपके ही कमरे में चले गए क्या? हाँ बेटा, क्या करे, एक्चुअली वो मच्छर ना थोड़े से रोमांटिक थे, तो इसलिए नेक पर किस करके चले गए। रोमांटिक क्या होता है? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? ये समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो, इसलिए जब बड़े हो जाओगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे भी ये जानना है, इसलिए मैं जल्दी ही बड़ा होना चाहता हूँ।
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बच्चे से किस तरह से बात कर रहे हो? उसे गंदी आदतें क्यों सिखा रहे हो? और तुम्हें हर चीज जाननी जरूरी होती है क्या? इतना ही दिमाग पढ़ाई में यूज कर लेते तो अब तक टॉपर बन चुके होते। मुझे सुसु आई है, मैं अभी आता हूँ। हमारा बच्चा कितना क्यूरियस है ना, हर टॉपिक पर उसे डिटेल में जानना होता है। तुम थोड़ा अपना दिमाग यूज कर लो। तुम्हें मेरे सामने जितनी बातें करनी है कर लो, लेकिन उसके सामने मत करना, वरना वो गलत आदत सीख जाएगा। फिक्र क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, इसलिए वो कभी नहीं बिगड़ेगा। डोंट वरी। हाँ वो तो है। अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ हो तो जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे किस चाहिए? अभी सुबह ही तो दिया था, अभी तक पेट नहीं भरा। वो तो मॉर्निंग किस थी। अगर गुड बाय किस नहीं दोगी तो फिर मैं जाऊंगा नहीं। ओह गॉड, पहले मुझे बस एक ही बच्चे को संभालना होता था, अब दो बच्चों को संभालना पड़ेगा।